Hello बच्चों, let's read the question. The main sources of biofertilizers are bacteria, fungi and cyanobacteria. In one of the biology class based on biofertilizers, teacher gave a list of microorganisms to students and students were asked to classify organisms into different categories. Below is the list given by teacher. इसमें यानी कि क्या कह रहा है, बड़ा क्वेश्चन है तो हम पार्ट्स में पढ़ते हैं. मेन सोर्सेज ऑफ बायोफर्टिलाइजर कौन होते हैं? बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया. एक बायोलॉजी क्लास में जो कि बायोफर्टिलाइजर्स पे बेस्ड थी, टीचर ने एक लिस्ट दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टूडेंट्स को और उन्हें उन ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए कहा गया. तो देखिए हमारे पास लिस्ट में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. बीजरिंकिया, एनेबियाना, फ्रैंकिया, बैसिलस पॉलीमिक्सा, ग्लोमस, राइजोबियम, रोडोस्पाइरलम और नॉस्टॉक. तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, द स्टूडेंट्स क्लासिफाइड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज फॉलोज. इसमें हमें कुछ कैटेगरीज दी गई हैं, कुछ जिनमें क्लासिफाई किया गया ए, बी, सी, डी एंड ई, जिसमें से हमें सिर्फ ए और बी को आइडेंटिफाई करना है. तो देखिए ए और बी क्या क्या है. ए कौन है? सैप्रोट्रॉफिक एंड फोटो ऑटोट्रॉफिक नाइट्रोजन फिक्सर इन द फील्ड्स ऑफ कॉटन. और बी कौन है? फोटो ऑटोट्रॉफिक ओनली, यानी कि हमें उस नाइट्रोजन फिक्सर का नाम बताना है. ए क्या है? ऐसा एक सैप्रोट्रॉफिक और फोटो ऑटोट्रॉफिक नाइट्रोजन फिक्सर जो कि कॉटन की फील्ड्स में पाया जाता हो. और दूसरा हमें क्या बताना है? ऐसा कोई बैक्टीरिया यहाँ पर जो केवल और केवल फोटो ऑटोट्रॉफिक हो. तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? बायोफर्टिलाइजर्स. तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर हम इन बैक्टीरियाज की बात करें, यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज की बात की गई है. तो दीज आर नाइट्रोजन फिक्सिंग. अब ये भी दो तरीके के होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. कैसे होते हैं? पहले होते हैं फ्री लिविंग नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. फर्स्ट वन होते हैं फ्री लिविंग नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. और दूसरे होते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. तो देखिए नॉन सिम्बायोटिक में कौन कौन होते हैं? ये फ्री लिविंग होते हैं, यानी कि, और इसके एग्जाम्पल्स में कौन कौन है? जैसे कि एनेबियाना और नॉस्टॉक. इसमें फ्री लिविंग में वी हैव एनेबियाना और नॉस्टॉक. और देखिए इन दोनों की खासियत क्या होती है? ये फोटो ऑटोट्रॉफिक हैं. और इसी फ्री लिविंग में कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर एजोटोबैक्टर, बीजरिंकिया और क्लॉस्ट्रीडियम. इसमें से जो एजोटोबैक्टर और बीजरिंकिया होते हैं ये एरोबिक फ्री लिविंग सैप्रोट्रॉफिक होते हैं. एजोटोबैक्टर एंड बीजरिंकिया. ये कैसे होते हैं? एरोबिक फ्री लिविंग सैप्रोट्रॉफिक. यहाँ पर देखिए हमें इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन से मतलब है, क्योंकि यहाँ पर सैप्रोट्रॉफिक और फोटो ऑटोट्रॉफिक यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है. तो ये दोनों कैसे होते हैं? दीज आर फ्री लिविंग सैप्रोट्रॉफिक. तो यहाँ पे ये दो हो गए. और जो क्लॉस्ट्रीडियम होता है ये भी फ्री लिविंग सैप्रोट्रॉफिक होता है. इसमें क्लॉस्ट्रीडियम इज ऑल्सो अ पार्ट. लेकिन ये कैसा होता है? ये होता है यहाँ पर एनारोबिक, यानी कि ये बिना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के काम करता है क्लॉस्ट्रीडियम. ये कैसा होता है? एनारोबिक. बाकी दोनों एरोबिक होते हैं. और देखिए जब यहाँ पर हम सिम्बायोटिक की बात करते हैं
तो जिस तरीके से दाल वगैरह के खेत में पी ऑल द लेग्यूम्स, वहां पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, सिम्बायोटिक। कहाँ पे, लेग्यूमिनस प्लेसेस में हमें देखने को मिलते हैं सिम्बायोटिक, जैसे कि राइजोबियम। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि ये क्या है, सैप्रोट्रॉफिक और फोटो ऑटोट्रॉफिक नाइट्रोजन फिक्सर इन द फील्ड्स ऑफ कॉटन। देखिए कॉटन यानी कि जो नॉन लेग्यूमिनस हैं, जो हमें नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कि वीट, पैडी, कॉटन, इन सब जगहों पे जो हमें देखने को मिलते हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो अभी हमने देखा कि सैप्रोट्रॉफिक कौन कौन होते हैं, एजोटोबैक्टर, बीजोरिंकिया और क्लॉस्ट्रीडियम, यानी कि ये जो आपके ऑप्शंस हैं ये इन तीनों में से कोई भी हो सकते हैं। तो ए में क्या है, ए में क्लॉस्ट्रीडियम। देखिए आपका बी तो अपने आप कट जाएगा और सी भी कट जाएगा, बचा आपका ए और डी, दोनों में ही क्लॉस्ट्रीडियम का ऑप्शन दिया गया है। और अब देखिए बी आपका क्या हो जाएगा, फोटो ऑटोट्रॉफिक में हमने अभी देखा एनेबियाना और नॉस्टॉक, दो देखे, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो या तो नॉस्टॉक हो सकता है या एनेबियाना हो सकता है। ऑप्शन ए में देखिए बी वाला जो है वो क्या है, नॉस्टॉक, यानी कि ए वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि डी वाले में ए क्लॉस्ट्रीडियम तो सही है, लेकिन बी कौन सा दिया है, एजोटोबैक्टर, जो क्या है, सैप्रोट्रॉफिक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, जिसमें ए क्या है, क्लॉस्ट्रीडियम, और बी क्या है, नॉस्टॉक। नॉस्टॉक कैसा होता है, फोटो ऑटोट्रॉफिक होता है, फ्री लिविंग, यानी कि ये नॉन लेग्यूमिनस में पाया जाएगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्री लिविंग फाउंड इन नॉन लेग्यूमिनस, फाउंड इन नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स। और ये होते किस लिए हैं, नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी प्लांट को बेटर तरीके से कर सकें उसके लिए। तो देखिए क्लॉस्ट्रीडियम क्या हो जाएगा, सैप्रोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और बी में क्या पूछा गया था, फोटो ऑटोट्रॉफिक, तो दिए गए ऑप्शंस में से क्या हो जाएगा, नॉस्टॉक। तो द आंसर विल बी ऑप्शन ए। I hope you understood it well. Best of luck.